रहे और मैं तब भी रहूंगी जब आप लोग नहीं रहेंगे। पर अब ऐसे लगता है कि मैं थक रही हूँ। आपकी धरती माँ थक रही है। खेतों में इस्तेमाल किए जाने वाले रसायनों एवं रासायनिक खाद से हवा पानी में जहर घुल रहा है और मैं थक रही हूँ। और तो इस मनुष्य ने अपनी हरकतों से मेरे मौसम महीने चल सब बदल दिए और दोष खुद को देते हैं। अब आप खुद ही देख लीजिए कैसा मौसम है, कभी गर्मी कभी सर्दी कभी बिन मौसम बरसात। गर्मी देखिए इस बार की, मार्च में आग लगी है आग, और धरती तो हमें जला कर ही मानेगी। धरती का तो नाम ही मतलब कभी भी कांप जाती है। हम मनुष्य की जिंदगी खतरे में डाल देती है। कभी तो हम मनुष्य चांद पर जाने की तैयारी में है। हाँ लगता है हमें बचना पड़ेगा क्योंकि ये धरती तो रहने के लायक नहीं बची। हाँ भाई, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। मामू मामू सुबह हो गई, मामू 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 सुबह हो गई, मामू चंदा मामू चंदा मामू। हे भगवान, इन पृथ्वी वासियों ने तो मुझे परेशान कर दिया। पृथ्वी, ओ पृथ्वी, आज तो मेरी खैर नहीं, कोई बचाए मुझे। अरे तुम इतना घबराए हो क्यों? किसी ने तुम पर एसिड गिरा दिया क्या? ये सब मुझे तुम्हारे तो क्या डरा है? धरती से अब इंसान चांद पर बसने की तैयारी कर रहा है और मुझे तुम्हारे मुंह से साजिश की बू भी आ रही है। पक्का तुमसे मेरी जीत देखी नहीं जा रही। साजिश? और मैं? तुम इन इंसानों की बातों में आ गए क्या? मामा तो तुम्हें बस कहते हैं, बना तो तुम्हें लोग मामू है मामू। ये लोग अपनी धरती माँ कहते हैं। और मेरा क्या हाल किया है? तुमसे छिपा नहीं रहा है। आज से 2500 साल पहले मैं कुछ ऐसी थी। मेरे जंगल हरे भरे थे, वहाँ पर तरह तरह के जीव जंतु रहते थे, हवा शुद्ध थी और प्रदूषण का तो नामो निशान ही नहीं था। वहाँ तो मेरी पूरी दुनिया बसती थी। जब लोग मुझे माँ कहते ही नहीं, माँ मानते भी थे। जब सब कुछ इतना अच्छा ही था, फिर बाद में क्या हुआ? बाद में इनमें लालच आ गया, ऐसा लालच जिसने इन्हें अंधा बना दिया। विकास की ऐसी इनकी दौड़ चली जिसने सब कुछ रोक के रख दिया और औद्योगिकरण की शुरुआत हुई और सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। और तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं होता ना, तो तुम मेरी नदी और समुद्र की हालत देख लो। कैसी हो नदी? क्या तुम्हारी हालत मेरी ही तरह खराब है? अच्छी तो मैं क्या ही हूँ, मेरी हालत तो तुमसे भी खराब है। कहते तो सब मुझे माँ ही, और कभी मुझ में गंदा नाला डाल देते हैं तो कभी खतरनाक केमिकल कूड़ा घर से बच कर रख लिया इन्होंने मुझे। मुझ में तो बस बहा दो। मुझ में भी ई-वेस्ट से लेकर लोग कूड़ा करकट डाल देते हैं। पहले मेरे किनारे बहुत खूबसूरत थे, लेकिन इन इंसानों ने उसे बर्बाद करने में कसर कहाँ छोड़ी है। मेरे जीवन तो लुप्त हो रहे हैं। लगता है 2050 में मुझ में मछलियों से ज्यादा कूड़ा करकट होगा। मैंने इन इंसानों की प्यास बुझाई, इन्हें जीवन दान दिया, पर इन्होंने क्या किया? मुझे मार दिया। हो सकता है समुद्र कि कुछ सालों बाद मैं तुमसे मिलने ही ना आ पाऊं। अलविदा समुद्र, अलविदा नदी, अलविदा समुद्र, अलविदा नदी, अलविदा समुद्र, अलविदा नदी। इन इंसानों ने हवा, मिट्टी, पानी सबको बर्बाद कर दिया। असली मामू तो ये इंसान ही हुए ना, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम तो बहुत जल्द समाप्त हो जाओगी। हाँ, सही कह रहे हो। ये इंसान बुद्धू है क्या जो तुम्हें मार दिया? मुझे लगता है ये बेचारे इन सब बातों से अनजान है। अनजान? और ये इंसान? तुम्हें मुझ पर अब भी भरोसा नहीं होता ना, तो तुम मेरे रक्त की हालत देखो। मैं हूँ वृक्ष, मैं ईश्वर द्वारा इस संसार को दिया हुआ एक अमूल्य वरदान हूँ। मैं ही समस्त संसार में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं का प्रमुख कारण हूँ। जिस तरह मेरे साथी वृक्षों को काटा जा रहा है, मुझे भी यही भय रहता है कि कोई मुझे काट न दे। अगर मुझे और मेरे साथी वृक्षों को इस तरह ही काटा गया तो वह दिन दूर नहीं, इस पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा और इस पृथ्वी का धीरे धीरे अंत हो जाएगा, अंत हो जाएगा।
अंत हो जाएगा। अब तो तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन प्रदूषण को ही देख लो। वो देखो प्रदूषण कैसे उस पर हंस रहा है। मैं हूँ प्रदूषण, आ चुका हूँ मैं तुम सभी को पकड़ने। साथ लाया मृत्यु तुम्हारी, तुम सभी को निगल जाऊंगा। डालो डालो और कूड़ा करकट में प्लास्टिक पानी में डालो, जल प्रदूषित होगा। जल में रहने वाले जीव जंतु मारे जाएंगे और प्लास्टिक जल में घुलकर अनेक प्रकार की बीमारियां मनुष्य में फैलाएगा। और तो और कैंसर जैसी भयानक बीमारी हर घर में फैल रही है। प्रदूषण खुश हुआ। काटो काटो और पेड़ काटो, पेड़ कटेंगे भूमि कटाव होगा, बाढ़ आएगी, जहरीली गैसें पर्यावरण में फैलेंगी, बीमारियां बढ़ेंगी, पहाड़ दरकने लगेंगे, ग्लोबल वार्मिंग होगी। अरे यही तो हो रहा है तुम्हारे इस संसार में। और करो पर्यावरण के साथ छेड़छाड़, प्रदूषण खुश हुआ। देखो देखो कैसा रंग दिखाया, एलर्जी, अस्थमा, कैंसर जैसी नई नई बीमारियां साथ लाया। देखो कैसी है लाचारी, दुनिया जान लुटा रही है सारी। प्रदूषण खुश हुआ। अरे बाप रे बाप, ये प्रदूषण तो बहुत खतरनाक है। ये तो तेरा अस्तित्व मिटा कर रहेगा। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। बस बहन, मुझे माफ कर दो। मुझे समझ में आ गया कि ये इंसान मोटी चमड़ी वाले हैं। तुम इन्हें सबक क्यों नहीं सिखाती? सबक तो बहुत सिखाती हूँ, पर इनकी याददाश्त है ना बहुत कमजोर है। क्यों नहीं इस बार हम दोनों मिलकर इनको सबक सिखाएं? चलो ये भी करके देख लेते हैं। मैं सूरज से बात कर लूंगा, क्या पता इस बार वो जान जाए। मैं सभी प्राकृतिक आपदाओं को एक साथ भेजती हूँ, फिर हमें पता कैसे चलेगा। ऑल इंडिया टीवी चैनल लगाती हूँ, वही मिलेंगे समाचार, बाकी सब तो चिल्लाते हैं। सही कह रही हो। नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज। तुर्की और असम में भूकंप के कारण 25,000 लोगों की मौत, 2 करोड़ से ज्यादा लोग हुए घर से बेघर। जोशीमठ में पहाड़ धंसने के कारण हजारों लोगों पर मौत का साया, बहुत से लोग हुए घर छोड़ने पर मजबूर। पाकिस्तान में भीषण बाढ़ के कारण लाखों लोगों का जीवन हुआ अस्त व्यस्त। साउथ अफ्रीका में बड़ा भीषण सूखा, पानी की कमी के कारण लाखों लोग परेशान। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे। धन्यवाद। मच गया ना हाहाकार, अब आए नए लाइन पर। बचा लो पृथ्वी माँ, हमें बचा लो। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तो बताओ, तुम सब मेरे लिए क्या करोगे? हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे और वनों को नहीं काटेंगे। हम कूड़ा करकट नदी नाला में नहीं डालेंगे, पानी की बचत करेंगे। हम खेती में कम से कम रसायनों का प्रयोग करेंगे और जैविक खेती को अपनाएंगे। हम